नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल उनकी राय क्या है। जो मौजूदा राहुल गांधी जिस तरीके से मोटरसाइकिल पे कभी चलते हैं तो कभी किसी खेत पे पहुंच जाते हैं, और वो टी शर्ट को उन्होंने अपना एक नया ट्रेडमार्क बना रखा है। तो क्या राहुल गांधी दरअसल अपनी पूरी इमेज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? हम अपने दर्शकों को अच्छी तरीके से बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनके आलोचकों की तरफ से, उनके विरोधियों की तरफ से एक बड़ी सायास कोशिश की गई कि राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दिया जाए। राहुल गांधी को एक ऐसे इंसान के तौर पर, एक ऐसे राजनेता के तौर पर साबित करने की कोशिश की गई कि दरअसल वो राजनीति में गंभीर बिल्कुल नहीं है। वो राजनीति में इसलिए है क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनके माता पिता राजनीति में थे, उनके दादा दादी राजनीति में थे और उनके नाना भी राजनीति में थे, लिहाजा वो राजनीति में है और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उनके अंदर है। 2014 का चुनाव पार्टी हारी बुरी तरीके से, 2019 का चुनाव पार्टी बुरी तरीके से हारी, और उसके बाद एक नए राहुल गांधी की हम तस्वीर अपने आंखों के सामने देखते हैं। तो ये जो राहुल गांधी हैं, क्या वाकई में मेकओवर कर रहे हैं या ये उनका एक स्वाभाविक रंग है? वो ऐसे ही है, जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी। आशुतोष जी, आप तो जेएनयू से कनेक्टेड रहते हैं काफी। तो आपको कुछ लोग लेफ्टिस्ट भी मानते हैं, कुछ राइटिस्ट भी मानते हैं, कुछ सेंट्रिस्ट मानते हैं जी। जेएनयू में रहने वाले, पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले तमाम लोगों ने चे गुवेरा का नाम सुना हुआ है। जी 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 जी। मतलब जो अर्जेंटीना के मार्क्सवादी क्रांतिकारी थे और जिनकी क्यूबा की क्रांति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब वो जीवित तो केवल 39 साल रहे, पर उन्होंने अद्भुत काम किया। आपका ये सब्जेक्ट जो है आज जो आपने बताया, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। आपने अगर 2000, पता नहीं आपको फिल्में देखने का कितना शौक है, मैंने तो देखी हुई है। आपने काफी फिल्में देखता हूँ सर। अच्छा, तो आपने 2004 की एक फिल्म आई थी द मोटरसाइकिल डायरीज? नहीं, ये नहीं देखी मैंने। देखना चाहिए आपको। ये प्राइम पर भी है और यूट्यूब पर भी है। ये चे गुवेरा और उनके दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो की साउथ अमेरिका की 8000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा पर है। ओके। और वो डायरी लिखते हैं इस दौरान। और ये यात्रा 1952 में की थी उन्होंने। और इस यात्रा में चे गुवेरा और उनके दोस्त ग्रेनाडो पूरे लैटिन अमेरिका में जाते हैं, पेरू में, चिले में, तमाम जगह घूमते हैं वो। और उनको उस समय पता चलता है उस यात्रा में कि गरीबी क्या होती है, किसान अन्याय का सामना कैसे करते हैं। और फिर वो जो उनको सीख मिलती है उस 8000 किलोमीटर की यात्रा से, वो फिर क्यूबा की क्रांति का आधार बनती है। और वो फिर इस तरह के हैं। तो अगर आपके मस्तिष्क में चे का एक कोई फोटो आता हो कि उनकी केप कैसे लगती थी, उनकी दाढ़ी कैसी थी, और कभी आपने उनको मोटरसाइकिल पे देखा हो कोई फोटो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अपने विषय को समझने में। ये जो राहुल गांधी हैं आशुतोष जी, ये इस समय जो कर रहे हैं, इनको आप जो देख रहे हैं ना, ये चे गुवेरा और महात्मा गांधी का मिक्स है। और उसमें पैदल चलते हैं तो महात्मा गांधी हो जाते हैं, और मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो वो चे गुवेरा हो जाते हैं। राहुल गांधी जो कर रहे हैं आशुतोष जी,
वो देश में मोटरसाइकिल रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब वो थोड़ा सा ये विषय कुछ ज्यादा ही गंभीर है। ये जो यहाँ का भारत का युवा है, वो आज के जमाने में कार पे नहीं चलता, मोटर बाइक पे चलता है, अगर आपने गौर किया हो। जी। देश जो है, ये जो युवाओं का देश है भारत, ये मोटरसाइकिल पे चलता है। मतलब या तो गरीब साइकिल पे चलता है, या पैदल चलता है, या युवा जो है वो मोटरसाइकिल पे चलता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, या हमारे दर्शकों से आप पूछें कि देश में मोटर बाइक्स कितनी होंगी, मैं दो पहिया वाहनों की बात नहीं कर रहा, मोटर बाइक्स की। दुनिया में हाईएस्ट है 22 करोड़, और कारें सिर्फ 5 करोड़ है, और 5 करोड़ के करीब स्कूटर वगैरह हैं। और अ, ये जो मोटर बाइक जो है वो कौन चला रहा है, आप जरा देखिए। उस उसकी इमेज अपने आंखों के सामने लाई है कि ये जो मोटरसाइकिल पे जो बैठा हुआ आदमी है, ये कौन है, या राहुल की मोटर बाइक के पीछे कौन दौड़ रहा है, या चल रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है। आपको आशुतोष जी याद होगा कि अमेरिका के साथ झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अगर आपको याद हो तो, कि वो हार्ले पहली डेविडसन। शुरुआत हार्ले डेविडसन से हुई थी। हार्ले डेविडसन से क्यों हुई थी? इसलिए हुई थी कि ट्रंप को लगता है कि जो हार्ले डेविडसन का सबसे बड़ा बाजार है वो भारत है, और इसकी कीमत अगर आप देखें तो इसकी कीमत 18 लाख से 40 लाख है। मोदी जी के साथ झगड़ा ये रहा ट्रंप साहब का कि वो चाहते थे कि हार्ले डेविडसन पर जो ड्यूटी है वो कम कर दी जाए, हटा दी जाए, खत्म कर दी जाए, जो भी है। पर मूल मुद्दा हार्ले डेविडसन की ड्यूटी को लेकर था, वहां से शुरू हुआ था। और ये बाद में आप देख रहे हैं कि जो टैरिफ वगैरह का जो चक्कर चल रहा है वो चल रहा है। दूसरा है आशुतोष जी कि हमारे यहाँ 2023 के अगर आंकड़े पकड़ें आप, तो 15 से 29 साल के लोगों की जो उम्र है, 15 से 29 साल की उम्र के जो लोग हैं उनकी आबादी है 42 करोड़ देश में, 29% ऑफ द होल पॉपुलेशन। और 18 से 35 के लोगों की है 60 करोड़, 60 करोड़। ये जो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है ना आशुतोष जी, ये राहुल से नहीं घबराई हुई है, ये मोटर बाइक से घबराई हुई है। कि राहुल जूडो कराटे भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, मोटर बाइक पे भी बैठ जाते हैं, मखाने के खेत में भी पहुंच जाते हैं, और धान भी रोपने लगते हैं, और बढ़ाई के यहाँ भी पहुंच जाते हैं, मोची के यहाँ भी पहुंच जाते हैं, मैकेनिक के यहाँ भी पहुंच जाते हैं, और कुलियों के साथ भी सामान उठाने लगते हैं। जो जो किस्सा है आशुतोष जी आपके विषय का, वो ये है कि इस देश की जनता के साथ कौन आइडेंटिफाई कर पा रहा है, ये मुद्दा है। और राहुल गांधी को इसका वो गणित समझ में आ गया है। मतलब जो कि किसको जोड़ना चाहिए अपने साथ। आप अगर देखें राहुल की पहली भारत जोड़ो यात्रा, उसको अगर आप देखें, कौन लोग उनके साथ आए, कौन चले, लार्ज नंबर ऑफ पीपल।
जो उनके इर्द गिर्द खड़े हुए। फिर दूसरी यात्रा, वो पैदल नहीं थी, वो थोड़ी पैदल थी, थोड़ी वाहन में थी। पहली कन्याकुमारी से कश्मीर थी, दूसरी मणिपुर से बॉम्बे तक की थी। तीसरी यात्रा ये जो बिहार में चल रही है आशुतोष जी, इसमें आप पा रहे हैं कि मोटर बाइक है। और आपने देखा तेजस्वी मोटर बाइक चला रहा है। आप अगर थोड़ा सा अध्ययन करें कि राहुल के साथ विपक्ष के जो नेता जुड़ रहे हैं वो कौन है, उनकी उम्र क्या है। अखिलेश जुड़ रहे हैं, अभिषेक बनर्जी जुड़ रहे हैं, संजय सिंह जुड़ रहे हैं, आदित्य ठाकरे जुड़ रहे हैं, यंग लॉट of the opposition is identifying with Rahul. रेवंत रेड्डी जुड़ रहे हैं। ये जो चेंज है जो आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ये मोटर बाइक का मामला नहीं है। ये बताना चाहते हैं राहुल कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो 4-5 दिन की शादी वाले लोग हैं, अंबानी की शादी वाले लोग हैं, घोड़े पर बैठने वाले लोग हैं, हाथियों पर बैठने वाले लोग हैं, पुराने लोगों की पार्टी है। और जो नए लोग हैं वो तो आप देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग में लगे हैं या मस्जिदों पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तमाम जो एक फंडामेंटलिज्म प्रकट हो रहा है वो है। राहुल की यात्रा का या मोटर बाइक का जो जेनेसिस है या रूट है वो कहाँ से आता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं आशुतोष जी, तो आप पाएंगे कि इस देश में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन कौन लाया था। राजीव गांधी लाए थे। और राजीव गांधी जब कंप्यूटर रिवॉल्यूशन लाए, सेम पित्रोदा के साथ टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की, तब राजीव गांधी की उम्र क्या रही होगी, आप थोड़ा सोचिए। तो 84, 85, मतलब 40 साल पहले जी। ये जो राहुल कर रहे हैं, जिसको आपने कहा मोटरसाइकिल से जोड़ा है, राहुल मोटरसाइकिल पे चलकर जो चल रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, वो अपोजिशन पार्टीज का पॉलिटिकल एजेंडा चेंज कर रहे हैं। पॉलिटिकल एजेंडा चेंज करने से मेरा मतलब है कि वेपनरी चेंज कर रहे हैं, लड़ाई की हथियार चेंज कर रहे हैं। और उनको ये समझ में आ गया है कि जो बीजेपी की आर्मरी है उसमें वो चीजें नहीं है जो ये लोग यूज कर रहे हैं। जी। मतलब दे कांट फाइट राहुल गांधी विद मोटरसाइकिल। उनके पास न तो मोटरसाइकिल है, न उनके पास मोटरसाइकिल पे बैठने वाले लोग हैं। आपने एक दृश्य आपको याद होगा कि जब ये लोग अपोजिशन के लोग पार्लियामेंट से चुनाव आयोग जा रहे थे, तब रास्ते में जो रोका गया इनको, तो अगर आपको अच्छे से ध्यान करें आप, तो अखिलेश यादव पजामा पहने हुए थे, पैंट नहीं पहने, और वो बैरिकेड पर चढ़ गए। और उनका जो प्रसिद्ध फोटो है कि वो बैरिकेड पर खड़े हुए हैं। ये जो पूरा का पूरा चेंज है कि आज का जो युवा है वो जो राहुल गांधी के साथ खड़ा है, जिसकी पॉपुलेशन मैंने बताई आपको
हम्म, 60% 35 साल का है, वो डिसीजन कर रहा है आज की तारीख में कि किसकी सरकार बननी चाहिए। हम्म, और ये जो मतदाता है, ये अभी तक अनुपस्थित था। अभी जो पिछले चुनाव में ये साइलेंट वोटर था, मतलब ये अपने आप को कहीं पा नहीं रहा था, अपने आप को प्लेस नहीं कर पा रहा था। और इसीलिए आप पाते हैं कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट जो हुआ कि 60% वोट बढ़ गया आपस में अपोजिशन में, और 37% पे बीजेपी जीत गई। हम्म, आपने देखा, कर्नाटक में चेंज देखा, तेलंगाना में चेंज देखा, और लोकसभा में चेंज देखा 2024 के चुनाव में। तो ये जो पूरा जो इमेज मेक ओवर है, जो आप इसको नाम दे रहे हैं, हम्म, टी शर्ट में और वो क्या हेलमेट पहन के, और मोटर बाइक पर जो राहुल गांधी बैठे हुए हैं, ये सिंबल है या प्रतीक है इस चीज का कि ये ही इज रिप्रेजेंटिंग द यूथ ऑफ द कंट्री। और वो यूथ जो है, वो अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो डर है, वो बेसिकली ये है कि ये जो युवा है, ये ड्राइवर सीट पर आ गया है, क्योंकि उसको, इस युवा को लगता है हम्म, कि ये जो पार्टी है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करती है, लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ है। अगर आपने उत्तराखंड का लॉ देखा हो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, हम्म, हम्म, इफ यू स्टडी दैट थिंग, तो आपको पता चलेगा कि ये जो युवा है देश का, राहुल गांधी के पीछे जो दौड़ रहा है और मोटर बाइक चला रहा है, ये राहुल गांधी का इमेज मेकओवर नहीं है, ये पॉलिटिक्स का इमेज मेकओवर है। कि भारत की जो पॉलिटिक्स, जिन चीजों को लेकर अभी तक दुनिया भर में जानी जाती थी, कि हिंदुइज्म, फंडामेंटलिज्म, कास्ट चीजों पर, या जिस जो आइडेंटिटी भारतीय जनता पार्टी की रही है, वो पूरी की पूरी इमेज पूरी दुनिया में चेंज होने वाली है या हो रही है। अब वो पूरी तरह से चेंज होने में कितना टाइम लगेगा मैं नहीं कहता, कोई उसका अपन स्पेकुलेट भी नहीं कर सकते। पर जो मैंने अपनी बात जहां से शुरू की थी, कि चे गोरा को जब लगा 8,000 किलोमीटर चलने के बाद मोटर बाइक पे, और डायरी जो उन्होंने लिखी कि देश की समस्याएं क्या है। अगर आप याद करें तो जब गांधी जी पहली बार आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत, हम्म, 1915 में शायद आए थे अगर मैं गलत नहीं जी हूँ, जी 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 जी। तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे उन्होंने, अगर आपको याद हो। जी। और गोखले जी ने गांधी जी को कहा था कि अगर भारत को समझना है तो आप पहले भारत की यात्रा कीजिए। और गांधी जी ने पूरे भारत की यात्रा की थी। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी बैरिस्टर थे और अच्छे वकील थे, कमाने धमाने वाले थे, हम्म, परिवार से भी संपन्न थे। पर वो एक धोती में इसलिए आ गए कि उन्होंने अपने आप को देश के साथ आइडेंटिफाई किया। हम्म, हम्म, उनको उनकी एक धोती को लेकर कई कहानियां हैं, वो उड़ीसा की एक महिला की कहानी, तमाम चीजें। हम्म, राहुल गांधी भी बहुत मतलब संपन्न परिवार से हैं, कोई कमी नहीं है। पर वो जिस जीवन शैली में उतर गए हैं, टी शर्ट और चप्पल में, या मोटर बाइक में, या पैदल, या जिस तरह से खाना खा रहे हैं लोगों के साथ, वो ये कि आप
इस देश को अगर जीतना है तो इस देश के लोगों के साथ आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना होगा। हम्म, तो देश की जनता को, देश के युवाओं को पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई नेता है जो सड़कों पर उपलब्ध है, ऑफिसेस में नहीं है, अपने बंगलों पर नहीं है, पर अपनी, हम्म, उसमें उसकी कॉन्स्टिट्युएंसी पूरा भारत है, वो उसकी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्युएंसी नहीं है। तो इसलिए जो आपके सवाल का जो मैंने जवाब देने की कोशिश की है, जी। हो सकता है कि मैंने कुछ अ, आपको बताया हो, वो ठीक ठाक बताया हो, पर ये अ, इस मोटर बाइक में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। इसमें पेट्रोल भी छुपा हुआ है, इसमें जो हम्म, पेट्रोल लगता है उसका इंपोर्ट भी छुपा हुआ है, और इस पे इंपोर्ट ड्यूटी भी छुपी हुई है, और अमेरिका भी छुपा हुआ है, और ट्रम्प भी हम्म। छुपा हुआ है। तो राहुल गांधी एक साथ कई चीजों को एड्रेस कर रहे हैं। तो आज की चर्चा आपके दर्शकों के लिए हम इसी नोट पर खत्म करते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।